देखिए हमने पहले पार्ट में इसका टाइप 1 डिस्कस कर लिया था एलपीवी का, ठीक है। तो इसका सेकंड टाइप की बात करेंगे अनबाउंडेड के बारे में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, इसी में कंसेप्ट समझा देंगे कैसे करने हैं। देखिए टाइप 2 है इसके अंदर अनबाउंडेड की, हमने जो देखा था वो बाउंडेड रीजन था, बाउंडेड फीजिबल रीजन, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन शेडेड एरिया आता है उसे फीजिबल कहते हैं, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर बाउंडेड से ही चालू करेंगे। देखिए हमें मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कंस्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इस लाइन के, ठीक है। तो जितनी भी इक्वेशन दे रखी होंगी उस हिसाब से करेंगे। मैंने 3 इसलिए लिख रखी हैं, कहीं और हो सकता है आगे तब करेंगे, तब की तब देखेंगे। पहले मैंने लेट कर लिया x + 2y > 4, वो सॉरी इक्वल टू 4, ये -4 उधर चला गया, ठीक है। ऐसे में ऐसे अगली वाली क्वेश्चन में x + y = 3, ठीक है। तो हम जो भी पॉइंट्स देखेंगे वो देखेंगे, इसके पॉइंट्स यहाँ डालूंगा, यहाँ इसके पॉइंट्स यहाँ रहेंगे, कोऑर्डिनेट बेसिकली। अभी नहीं है यहाँ पे कोई थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में है ही नहीं, तो यू लिखेंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। x 0 रखा तो y 2, ठीक है। और अगर y 0 रखा तो x 4। ऐसे इस वाले का देखिए, y 0 रखा, x 0 रखा तो y 3, y 0 रखा तो x 3, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए इसको उस पे ग्राफ पे पुट करते, देखिए देखिए इसमें जैसे ये तो हो गया हमारा 0 0, एक पॉइंट, ठीक है। हमें कौन से चाहिए, देखिए x पर में मैक्सिमम 4 तक जाना है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और y पर कितने तक जाना है, मैक्सिमम 3 तक, 1 2 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट की इसमें अंदर लाइन बनाते हैं। देखिए पहले पॉइंट है 0,2, 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,2 कुछ यहाँ पर। अगला पॉइंट कहाँ आएगा, 4,0, 4,0, ठीक है। इस पर पहली लाइन बनाते हैं। और एक चीज और, इसके x एंड y > 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये लिखना भूल गया, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, 0,3 और 3,0, 0,3 यानी कि यहाँ पर, और 3,0 यहाँ पर, 3,0। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट्स काम, जो पॉइंट्स काम के लिए हटा दूं यहाँ से भी, देखिए, ठीक है। अगली लाइन बनाते हैं। अगली लाइन कहाँ बनेगी, ये ठीक है। लाइन टेढ़ी सी है, मतलब टेढ़ी गई है, नहीं चलिए ये कोई नहीं। देखिए हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम ये चेक करेंगे कि ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन है या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। देखिए चेक कीजिए, इक्वेशन 1 में क्या करें, x और y की वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। ये इस वाली इक्वेशन में x + 2y - 4 > 0, ऐसी इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x + y - 3 > 0। पहली इक्वेशन जो देखें, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। कैसे कह दिया मैंने फॉल्स है, देखिए x और y में 0 डाला पहले। अब देखो पहले मैं -4 को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या आएगा, +4 आएगा। यहीं पे करके दिखा रहा हूं मैं, अलग से नहीं लिख रहा। देखो यहाँ +4 आएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब इसके ना x y की वैल्यू पुट करो। x y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, और यहाँ पर भी x y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या है 0। क्या 0 > 4 होता है, नहीं होता। क्या 0 4 के बराबर होता है, नहीं होता। यानी पहली इक्वेशन तो क्या आ गई, फॉल्स। ऐसी इक्वेशन 2 देखो, क्या 0 > होता है 3 से, नहीं होता। क्या 0
3 के बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए फॉल्स आ गई। ठीक है, तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए इसके क्या कहते हैं, शेडेड एरिया करते हैं हम। देखिए शेड एरिया कैसे दिखेगा इसका, ऐसे जाएगा, ऐसे दिखेगा इसका शेडेड एरिया। ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब बात करते हैं इस रेड वाली लाइन का। ठीक है, देखो देखो, अब दूसरी चीज ये देखते हैं, क्या इसके अंदर कोई अनबाउंडेड, ये तो अनबाउंडेड तो है, क्या इसमें फीजिबल रीजन आ रहा है कि नहीं आ। फीजिबल रीजन क्या होता है, जिसमें जब लाइंस होती है उनका शेडेड एरिया उनका कॉमन पार्ट आना चाहिए। ठीक है, अब जब चेक करते हैं, यहां पर कोई कॉमन पार्ट नहीं है, यहां पर भी नहीं है, देखिए यहां पर भी नहीं है, सिर्फ कहां आ रहा है, यहां पर। अब जहां पर आ रहा है उसकी नेमिंग कर दो, नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को देखना भी, इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दे रहा हूं अभी के लिए, ए। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी, देखना ए बी, रुको रुको रुको, ए ना नाम देंगे इसे, ओ नाम दे रहा हूं मैं, ओ। और देख इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, ओ बी। कौन कौन से पॉइंट से वो दोबारा देख लो, एक ये वाला ए, ये वाला ओ, और ये वाला बी। ठीक है, क्या आ गया, ए ओ बी, ए ओ बी पॉइंट है ना, हाँ, ए और बी। तो यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं, ए ओ और बी। ठीक है, ए ओ और बी। ठीक है, अब देखिए सब आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला ए पॉइंट चेक करते हैं, ए पॉइंट क्या है, 0,3। ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट हमें नहीं पता। बी पॉइंट क्या है, 4,0। देखो जो पॉइंट्स काम के नहीं है ना वो भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि और कोई पॉइंट्स कहां से आ गए। जैसे ये भी तक 3,0, देखो कितने पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, 4,0। अब बात करते हैं ओ पॉइंट की। देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ ओ मेड फ्रॉम, देख इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये ओ कहां, ये जो ओ पॉइंट है इसके इंटरसेक्ट कहां, ये कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, किससे बनी है, ये मेड फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, पहली और दूसरी से। यानी ओ पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, मतलब बेसिकली ओ पॉइंट के किससे बनी है, इंटरसेक्ट होके फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन पे उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लो, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्या किया, माइनस कर दिया, इससे ये घटा, इससे y आया, इससे 1 बचा। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y की वैल्यू मैंने इसमें 1 डाली तो वो हाँ x की क्या आएगी 2। ऐसे इसमें चेक कर लो, 2 क्या आया, 2 और 1, हाँ 2 और 2 4, हाँ सही है। क्या वैल्यू आई है, 2,1। क्या वैल्यू आ गई, 2,1। अब चलिए इसका ना वैल्यू पुट कीजिए, 0,3, यानी इसमें वैल्यू आई पहली तो z की, z इक्वल टू 3। इसमें क्या वैल्यू आई, z इक्वल टू 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 4 जा 16। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चेक करने के लिए, मिनिमम हमारी कहाँ है, ये रही, मैक्सिमम कहाँ है हमारी, ये रही। ठीक है, मिनिमम हमारी ये रही और मैक्सिमम हमारी ये रही। अब देखो, अब बात करते हैं, ये बेसिकली अनबाउंडेड है, क्या ये अनबाउंडेड,
तो इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स निकलते हैं ना वो हमें कंफर्म नहीं होते। जो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलती है ना हमें पता नहीं होता कि क्या ये करेक्ट है, क्या इसके अलावा भी कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है मिनिमम और मैक्सिमम। क्या बोला मैंने, अनबाउंडेड के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि जो इसकी ये मिनिमम वैल्यू आई है फिक्स है, इसके अलावा कोई मिनिमम वैल्यू तो नहीं है। क्या ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है क्या ये एग्जैक्ट 60 मतलब एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, क्या इससे और कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं आएगी अनबाउंडेड के अंदर। अगर ऐसा होता है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं एक बार दोबारा सुनो। मैं कह रहा हूं ये इसकी एग्जैक्ट 3 मिनिमम वैल्यू है, इसके अलावा इसकी कोई और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो यानी कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स है, यानी कि इसका आंसर यही है। अगर ये 16 जो मैक्सिमम है ये एग्जैक्ट 16 मैक्सिमम ही है, मतलब ये इसके अलावा कोई और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसके अंदर, तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आई है वो इसका सही आंसर है। अगर ये जो मिनिमम वैल्यू है इसके अलावा भी कोई और छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो यानी कि ये इसका आंसर नहीं है, यानी इसका मिनिमम वैल्यू निकल ही नहीं सकती। फिर पता नहीं कितने पॉइंट पे मिनिमम निकल जाए, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम इसके लिए अगर इस 16 के अलावा भी कोई और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसकी तो ये 16 वैल्यू मैक्सिमम है ही नहीं, और भी हो सकती है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर। तो ये कैसे चेक करें, तो हमें अभी बेसिकली निकालना क्या है, मिनिमम निकाल लिया है तो हम मिनिमम के बारे में बात करेंगे अभी। इसके लिए क्या करना होता है, जो मिनिमम वैल्यू है ना और जो ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इससे मिलाकर एक नए कोऑर्डिनेट बेसिकली नई लाइन बनेगी और वो इसके अंदर पुट की जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देखना यहां पे कर रहा हूं पहले मैं। ठीक है, देखना फॉर मिनिमम। ठीक है, z अब देखिए इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन कैसे लेना है। ये मिनिमम निकालना है ना तो हमें इसके अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि 3 से भी छोटी, क्या 3 से भी छोटी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो क्या आएगा z लेस देन इक्वल टू वो लेस देन 3, z की वैल्यू क्या है 4x प्लस y लेस देन 3। तो अब इसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ठीक है, यहां पर बना रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। देखिए इसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, हाँ सॉरी पहले लेट करना पड़ेगा, लेट 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये लेट करना भूल गए थे, लेट कर लेना पहले। लेट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, और अगर y इक्वल टू 0 तो 3 x की वैल्यू क्या है 3/4, क्या आएगी 3/4। बेसिकली 3/4 कितना होगा पॉइंट, ये क्या आ गया 30 आ गया ना, 8 4 30 नहीं 7 4 7 28, 0.7 कुछ हो जाएगी ये, 0.7 कुछ ही होगी ना। x पर मैं y की वैल्यू 0 की तो 3/4। हाँ जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट हो सकता है कोई और पॉइंट्स आए, आंसर तब भी सही आएगा, देखना। अब मैं क्या करूंगा इस पॉइंट को इसके अंदर प्लॉट करूंगा। ठीक है, देखना इस लाइन को मैं डॉट चलो ऐसे ही बना दे रहा हूं। देखो पहला पॉइंट का 0,3। अब जरा नोटिस करो, अब जो पॉइंट आया वो 0,3 है और उससे पहले भी हमने 0,3 पॉइंट ले रखा था, लेकिन इसके अंदर हम डॉट से मतलब डॉट टाइप लाइन शो करेंगे क्योंकि इसके सारी वैल्यू हम नहीं मानेंगे, वरना ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देखना यहां पर लाइन बना रहा हूं, ब्लू से दिखाना, अलग पता चल जाएगा। देखना रुकिए एक मिनट, एक मिनट।
ऐसे दिखा दी ग्रीन से, देखो ये लाइन बना रहा हूँ इमेजिनरी वाली, वो सॉरी ये वाली, ठीक है, ये ऐसी लाइन बना दी मैंने, वो सॉरी सॉरी गलती हो गई, एक मिनट रुको, ये तो पॉइंट्स थे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट रुकना। हाँ देखो अब देखना, पहला पॉइंट क्या है 0,3 यहीं पर ही, दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है 0.7, 0.7 कहाँ होगा 1 से तो छोटा ही होगा, यहां कुछ आना चाहिए, क्या आ गया 0.7,0, ठीक है, कहां पर आ रहा है यहां पर, तो इस लाइन को मिलाओ, ये लाइन मिला दी, ठीक है। अब इसमें भी हम चेक करेंगे ट्रू और फॉल्स, चेक किया क्या ट्रू और फॉल्स के लिए, पुट x एंड y इक्वल टू 0, x और y इक्वल टू 0 पुट किया मैंने इस वाली के अंदर, 4x प्लस y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब चेक करो 0 ग्रेटर देन, अब देखो इसमें क्या आ गया ट्रू, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन की साइड जा रहा है, कहां जा रहा है ये ओरिजिन की साइड, देखो ऐसे आ गया, ये ओरिजिन की साइड आ गया। अब जरा देखो, अब आता है अगला कंसेप्ट, हमने ये चेक कर लिया कि ये कहां जा रही है ओरिजिन की साइड, अगर ये जो हमने दूसरी लाइन बनाई, बेसिकली इमेजिनरी लाइन बनाई हमने, ये अगर इसका शेडेड एरिया फीजेबल रीजन पर कॉमन पार्ट नहीं दिखा रहा तो आंसर सही आएगा। क्या कह रहा दोबारा सुनो, इसका शेडेड एरिया फीजिबल रीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि इसके अंदर कोई कॉमन पार्ट शो हो रहा है तुम लोगों को फीजिबल रीजन और इस लाइन के बीच, नहीं हो रहा, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू एग्जैक्ट मिनिमम है, मतलब बेसिकली ये इसके अलावा कोई और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इसका आंसर ये सही है, यानी कि इसका आंसर z इक्वल टू 3 सही है, मिनिमम वैल्यू इसकी यही रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इस बार 3 इक्वेशन दी गई है, तो लेट 6x प्लस 2y इक्वल टू 18, 3x प्लस 3y इक्वल टू 21, ऐसी 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, इसके अंदर मुझे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी आ गया 2 8 जा 16, ठीक है। ऐसे यहां पर भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहां पे क्या आएगा 3 7 जा यानी 7, यहां से 3 हटा दो, ऐसे यहां से भी, ऐसे यहां पे भी 2 कॉमन आ रहे हैं, यानी यहां से 3 आएगा, यहां से 2 हटेगा, 2 3 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, ठीक है। इक्वेशन छोटी हो गई, अब देखो फटाफट पॉइंट निकालते हैं, अगर इसका 0 इसका 7, इसका 7 तो इसका 0, ठीक है। ऐसे अब इस वाले को देखते हैं, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3, और x की 0 रखा तो y की वैल्यू 9, ठीक है। x 0 y की वैल्यू 9, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3, ऐसे इसका देखो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 4, अगर y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 8, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना तक जा रहा है, चलिए पॉइंट बना ही लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कैसे करना है।
पहली लाइन बनाते हैं, ठीक है। पहली लाइन बनाते हैं, देखते कौन सी है, 0,3। तो हम इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं, जैसे 0,0, यहां पे हम पहले 3, 6, 9, 12, ऐसी 3, 6, 9 और 12, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, 3,0, 3,0, पहला पॉइंट यहाँ आ गया। अगला पॉइंट कहाँ आएगा, 9,0, 9,0, सॉरी 0,9 कहते हैं ना, हाँ 0,9, एक पॉइंट यहाँ आ गया, इसको लाइन को मिलाया, ठीक है। अगली लाइन कौन सी बनेगी, 0,7 और 7,0। अब देखिए 7 कुछ यहाँ लाई करेगा तो यहाँ आ गया। अब ऐसे ही इसके अंदर भी 7 कुछ यहाँ लाई करेगा, तो इस लाइन को मिला दो। ये क्या आ गया, 7,0 और 0,7। ये क्या था, 0,7 और ये क्या था तुम्हारा 0,9, 0,9, हाँ ठीक है, ठीक है। ये दो लाइन आ गई। अब आता है थर्ड लाइन की, 0,4, 0,4, 0,4। देखो 4 कुछ यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0,4, 0,4। और अगला क्या आएगा 8,0, 8 कहाँ लाई करेगा, 8 कुछ यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से हटा दिया मैंने, क्या आ गया 8,0, ये बार हटा दिया मैंने। अब यहाँ से भी हटा दिया क्योंकि काम के नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ पे, मिला दो इसे। ठीक है। अब देखो इसमें चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखना। इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन थर्ड, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। थ्राइस आर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। नोटिस कर लो, ऐसे ही जीरो पुट करोगे तो जीरो की वैल्यू ना बड़ी छोटी, ना बड़ी है बराबर 18 की आएगी, ना बड़ी बराबर 21 की आएगी, ना बड़ी बराबर 16 की आएगी। ठीक है। अब इसका देखते हैं, जब सब फॉल्स है तो यानी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन देखना। ठीक है, ऐसे ही ऐसे रेड वाली लाइन देखो, ठीक है। अब ऐसी ग्रीन वाली लाइन देखते हैं। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब देखो इसमें अब ये चेक करना है, इसमें फीजिबल रीजन कहाँ आ रहा है, फीजिबल रीजन जहां इन तीनों के शेडेड एरिया का कौन पार्ट आ रहा है, देखो जरा कहाँ कहाँ आ रहा है। यहां नहीं आ रहा, ना यहां आ रहा, ना यहां आ रहा है, ना यहां, ना यहां। अब कहाँ कहाँ आ रहा है, अब सुनो, एक पॉइंट हो गया तुम्हारा यहां पर, ये एक पॉइंट हो गया तुम्हारा यहां पर, और एक पॉइंट हो गया तुम्हारा, एक मिनट, ये ऐसे गया ना, तो यहां आ जाना चाहिए, यहां पर। अब जो पॉइंट्स काम के नहीं है मैं उनको हटा रहा हूं, ये पॉइंट किसी काम का नहीं, ये पॉइंट किसी काम का नहीं, ये पॉइंट किसी काम का नहीं है, और ना ही 0.7 कुछ काम का है।
ठीक है, देखो देखो अब 3 पॉइंट आ गए, तीनों का नाम दे रहा हूं। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ, इसको बी, इसको ए। ठीक है, ए ओ बी। ए का पॉइंट क्या है 0,9, ओ का पता नहीं, बी का 8,0। ठीक है, अब हमें ओ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, जो किसकी वजह से बना है, कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करके बना है। देखो पहले बता दूं, मैंने शायद उसमें लिखना भूल गया कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। देखो जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई है वो मैंने ब्लैक से बनाई है, जो दूसरी बना, एक मिनट, हाँ हाँ, जो तीसरी बनाई है वो, सॉरी दूसरी बनाई है वो रेड से, और तीसरी बनाई है वो ग्रीन से बनाई है। 0, हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट देख लेना। ठीक है, मैं बार बार भूल जाता हूँ पॉइंट लिखना। देखो किस पॉइंट से बन के बनी है, देखो ग्रीन से और रेड, ग्रीन और रेड से बनी है ना, ग्रीन और रेड, यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन से बनी है, सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड इक्वेशन ले लो, x + y = 7, x + 2y = 8। सब्ट्रैक्ट किया, -y -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या आएगी 7, वो सॉरी 6। चेक कर लो, 6 2 8, 6 1 7, हाँ ठीक है, क्या आ गई 6,1, 6,1। अब इसके ना वैल्यू पुट करो, 9 क्या आ गया 12 13, 2 8 16, मैक्स मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम पता चल गई। अब हमें फिर वही काम करना है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करके देखेंगे, क्या इसके अलावा भी तो कोई और मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं आ रही इसके अंदर। कैसे चेक करेंगे, लेट z, अब देखो इसमें इस बार में क्या चेक करना, बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी आ जानी चाहिए 16 से, अगर आ जाएगी तो सही है, नहीं आ रही तो फिर आंसर ये होगा। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या है 2x + y। ठीक है, ये आ गया, तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी इक्वेशन ली, 2x = 16। इससे यूज करके हम क्या बनाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे बनेंगे। ठीक है, x y, अगर मैं y 0 रखूं तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, अब इस लाइन को बनाते हैं, रुकना एक मिनट रुको। देखो अब पहले से कोऑर्डिनेट दिखते क्या है 8,0, वही इस बार कौन सा पॉइंट आ गया 8,0, एक ही आ गया तुम्हारे वाला पॉइंट, एक आ गया 16,0, वो 0,16। हमने 12 के उसमें लिया था मल्टीपल में, 9 12 15, तो 16 कुछ यहां आएगा, क्या आ गया 0,16। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिलाओ, पॉइंट को हमने मिला लिया। ठीक है, अब ये चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। चेक पुट x and y = 0, x और y = रखो, क्या है 0 > 16, क्या आ गया फॉल्स, क्या आ गया फॉल्स, यानी टू अवे फ्रॉम दी
ओ सॉरी टुवर्ड्स दी, हाँ सॉरी अवे फ्रॉम दी, हाँ अवे आएगा, क्या आएगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ये रुकना फॉल्स ही आ रहा है ना, 0, हाँ फॉल्स आ रहा है देखो। देखो अब नोटिस करो इसका शेडेड एरिया क्या इसके फीजिबल रीजन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यानी कि ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें निकाल के नहीं दिखाना, उसमें बताना होता कि भाई पॉइंट्स हैं ऐसे जो 16 से भी बड़ी वैल्यू देंगे, यानी कि इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। एक बार मिनिमम के लिए भी चेक कर ले, एक बार मिनिमम के लिए चेक करते हैं। मिनिमम के लिए वही इक्वेशन लेंगे, बस क्या आ जाएगी, हमें उससे छोटी बतानी है, क्या आ जाएगी 9। ये क्या आ गया 9, ये क्या आ गया यहां पर 9, ये क्या आ जाएगा यहां पे 9, एक मिनट 9, यहां पे एक मिनट कोऑर्डिनेट बना देते हैं। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y को 0 4.5, x को 0, y की वैल्यू 9। ये ब्लू वाली हमने किससे बनाई थी, मैक्सिमम के लिए। अब इसी से हम मिनिमम की भी बनाएंगे, अभी मिनिमम की बनाते हैं। देखो मिनिमम की क्या बनेगी 4.5, 0, यहां पे 3 था तो यहां कुछ पे आएगा 4.5, 4.5, 0, एक आएगा 0,9, यानी 9 पर बनेगा एक पॉइंट 0,9 इसी पॉइंट पे। तो अभी से मिला दें, ये आ गई, ठीक है। एक बार से शो कर दे रहा हूं मैं यहां पर कि ये है, ये आ गई तुम्हारी मिनिमम की, ठीक है। अब ये चेक करते हैं क्या ट्रू है कि फॉल्स है। ये क्या आ गया तुम्हारा ट्रू, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन यहां पर आ गया, यहां पे मुझे लिखना, यहां पर ऐसा आ गया। अब सुनो, क्या ये इसका शेडेड एरिया फीजिबल रीजन में आ रहा है उसके, नहीं आ रहा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी लेकिन मैक्सिमम नहीं करेगी। मैक्सिमम का केस बता दिया, मिनिमम का हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे एक मिस्टेक हुई है, देखना एक मिनट, यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पे जो एरिया जो आएगा ना फीजिबल का, वो देखो कहां कहां आएगा, मैंने गलती कर दी, एक पॉइंट मिस हो गया। एक देखो कौन कौन से, 1 2 3, लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहां पे रेड और एक ब्लैक का भी इंटरसेक्शन आ रहा है, जिसे हम एक बारी को ओ डैश नाम दे देते हैं। ये ओ डैश की वैल्यू भी नहीं है, ओ डैश की वैल्यू भी निकलेगी। रुको गलती, ये इतना वो नहीं खींचेगा, रुको पता चल जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो हमने इसके तो पॉइंट निकाले हैं, ओ डैश के भी निकालने हैं। अब ओ डैश के पॉइंट कैसे निकलेंगे, देखो रेड और देखो किससे बने, रेड से बने और ब्लैक से, रेड और ब्लैक यानी कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से भी इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, कुछ वो वाली बात नहीं है कि भाई गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। देखो मैक्सिमम आई इसकी वैल्यू अगर, तो तब भी हमारा आंसर सही है। अगर इससे भी छोटी एक और वैल्यू आई तब भी हमारा आंसर सही है। कैसे है वो तो पता ही चल गया ना, मैं चाहे एक बार चलो दोबारा चेक करवा दें, कोई वो नहीं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से करनी है ना, फर्स्ट एंड सेकंड से
मैं डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं, देखो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बची, सॉरी माइनस कर लो डायरेक्ट, 2x 2, x की वैल्यू 2 आएगी या 1 आएगी, रुको 2 आ गया ना, हाँ यहाँ से, हाँ x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, रुको y की वैल्यू 6 आएगी, y की क्या आएगी 1,6। एक और पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, a o डैश यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है 1,6, ऐसे यहाँ पर o लिख दे रहा हूं, o क्या था हमारा, o था हमारा 6,1, ऐसे हमारा कौन था, b पॉइंट क्या था हमारा 8,0, तो z इक्वल टू 16, यहां पर था ना मैक्स, देखते क्या ये मैक्सिमम वैल्यू बदल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अभी मिनिमम का मतलब मैक्सिमम तो यही आएगी, 6 डालो इसमें, 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसे इसमें डालो 1 8, हाँ तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। अब एक बार इसके लिए 8 के लिए चेक कर लो, 8 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब भी आंसर सेम आएगा, देख लो एक बार, मैं ये नहीं कह रहा फिर भी 9 के लिए चेक करो, गलती है तो एक बार देख लो। अब देखो डायरेक्ट इसमें 4 आएगा और डायरेक्ट इसमें 8 आएगा, अगर मैं तब भी बताऊं, अगर मैं ये इधर की साइड ले लो पॉइंट और ये चाहे तब भी नीचे आ जाएगा, तो इसकी लाइन तब भी इधर की साइड और इधर की साइड आ जाएगी, अब कैसे आएगी, इधर की साइड और आ जाएगी, तब भी तो ये ट्रू ही रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं मिनिमम के लिए, ये वाली जो लाइन बनाई है मिनिमम की, ये वाली ब्लू, ये जिस, हाँ इसे, ये थोड़ी और शिफ्ट हो जाएगी इधर की साइड क्योंकि पॉइंट कम हो रहे हैं ना, इधर 4.5 था, अब 4.5 से 4 आ गए इधर, ऐसे ही 9 था, अब थोड़ा नीचे हो जाएगा, यानी इधर की साइड ही आ जाएगा, और ट्रू तो वैसे ही है, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी तब भी ये ट्रू रहेगा, बस ये हल्की सी गलती हुई थी, ठीक है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मार्कर से पता नहीं चल रहा ना एकदम से, ठीक है चलो कोई नहीं, फिर भी पता चल गया कैसे होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखना कैसे करना है, इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो y भी 0 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करूं, एक मिनट, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 1 आएगी, y की वैल्यू तो x की, हाँ ठीक है। अगला ये देखो एक बार, मैं अगर इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू +6, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैं x की वैल्यू +6 पुट करी, उधर दिया 0 तो y की वैल्यू तो 0 ही होगी, और y की वैल्यू मैंने क्या करी -6, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट तो y की, हाँ ठीक है। ऐसे ही y की जगह अगर, सॉरी देखो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4, y की जगह मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू -4/3, ठीक है, -4/3। अब देखो फटाफट ग्राफ बनाते हैं, पहला पॉइंट आया 0,0 पर, ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ आया तुम्हारा 1,2, 1,2, सॉरी 2,1, 1 2 1 2, 2,1, यानी यहां से यहां पर आ गया तुम्हारा कुछ पॉइंट 2,1, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे में, ऐसे भी, अगली लाइन की बात करते हैं। अगली लाइन कौन सी बनेगी, देखो अगला आ गया 0,4, 1 2 3 4, 0,4, अगला आ गया -4.3,
माइनस 4.1 वन पॉइंट कुछ, यानी 1 से तो ऊपर ही आएगा, तो कुछ अगर 1 यहाँ पर है तो 1 से कुछ यहाँ पर लाइक करना चाहिए, क्या जाएगा -4/3, 0 यहाँ पर, तो 0,0 में मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या आ गया, 0,4 आ गया यहाँ पर, तो ये पॉइंट कैसे जाएगा देखो, ये तुम्हारा ऐसे जाएगा पॉइंट, रुको देखो ये कुछ हिसाब से गया। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, 6,0, एक बार देखो 6,0, 1 2 3 4 5 6, 6,0 और माइनस और 0,-6, यानी कि 0,-6, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा 0,-6, 0,-6, यानी यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ से कहाँ गई, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ लाइन मिलेगी। अब ग्राफ देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो सही कर लेना, वैसे तो होनी तो नहीं चाहिए। देखो अब ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, ट्रू आएगी, थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, सभी ट्रू आएंगी क्या, फोर्थ इक्वेशन भी क्या आएगी, ट्रू आएगी। रुकना, एक मिनट क्वेश्चन चेक करना दो, एक मिनट, अनबाउंडेड कहीं है ना ये, देखो ट्रू और फॉल्स सारे के सारे ट्रू ही थे। अब देखो यानी कि तीनों के तीनों क्या आएंगे, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। देखो इस लाइन को ओरिजिन की साइड कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसे जाएगी ओरिजिन की साइड, इस लाइन को भी ओरिजिन की साइड ही रखना है, ओरिजिन की साइड रखना है। देखो और ये लाइन भी कहा जाएगी, ओरिजिन की साइड ही आएगी। देखो ये क्या बना है, एक अनबाउंडेड है, अगर ये अनबाउंडेड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका फिजिबल रीजन ढूंढो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो पहला पॉइंट तो तुम्हारे यहीं से मिल जाएगा 0,0, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, ए। दूसरा पॉइंट तुम्हें यहां मिल जाएगा बी, ठीक है। देखो जरा कौन से आ गए, ये आ गया तुम्हारा, ये पॉइंट आ गया, मेरे ख्याल से देखो ये पॉइंट आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी क्या, ये देखा जाए तो ये लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। रुको ये 6 है ना, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, फिर टेढ़ी गई, रुको कुछ ऐसा में जाएगी ना, ये इंटरसेक्ट होती हुई ऐसे जानी चाहिए, अगर ऐसी गई तो यहाँ पर एक पॉइंट आना चाहिए, ए बी और ये सी हो गया, ए बी और सी, ए बी और सी। ए पॉइंट क्या है 0,0,
बी पॉइंट क्या है 0,4, सी पॉइंट अभी हम निकालते हैं। देखो सी पॉइंट किस किस से मिलके बना है, सी पॉइंट किस किस से मिलके बना है, थर्ड एंड 0,1, ठीक है। तो देखो थर्ड एंड फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 2y हमें गिवन है, x इक्वल टू वाई गिवन है, इसमें पुट करना है थर्ड में x इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x की जगह मैंने 2y रखा इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है। ये वाली इधर आ गया, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 6 दूनी 12, 12 6 आएगा। चलो एक बार देखते हैं क्या आएगा। ये तो 0 आ गया, 4 चौके -16, 12 तिया वो 36, 36 माइनस 4 से 24, कितना अच्छा 2 1 12, 12 आएगा, ठीक है। मिनिमम तो यही आ गई, सॉरी मिनिमम ये नहीं, मिनिमम आएगी तुम्हारी ये -16, मैक्सिमम तुम्हारी ये आ गई, ठीक है। चलो देखो फटाफट चेक करते हैं क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, मतलब बेसिकली क्या ये सही है कि नहीं। तो मैं दोनों पार्ट अब साथ में ले रहा हूं, ठीक है। देखो लेट z ग्रेटर देन, लेट z स्मॉलर देन। देखो मिनिमम के लिए चेक कर रहे हैं, तो यानी इससे भी छोटी, सॉरी पहले मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं, यानी इससे भी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, स्मॉल चेक करनी, यानी इससे भी छोटी आनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन, 3x माइनस 4y ग्रेटर देन 12, 3x माइनस 4y लेस देन 16, इतना हो गया। अब फटाफट इसका देखिए पॉइंट्स बना लेते हैं, x y x y, ठीक है। और मैं चेक को एक डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम लोग ऐसे करके करना। क्या है ये फॉल्स आएगी वाली, तो ये फॉल्स आएगी, ये भी फॉल्स आनी चाहिए। फिर क्यों आई फॉल्स, क्या 0 बड़ा है 12 से, नहीं। क्या 0 छोटा है -16 से, नहीं, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट देखो क्या आएंगे, अगर x की वैल्यू में 0 पुट की, क्या करी 0, तो y की क्या आनी चाहिए -3, हाँ -3। अगर मैं y की 0 रखूं, y को 0 रखूं, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4। ऐसे इसके देखो, अगर मैं इसको x की जगह 0 रखूं, तो y की वैल्यू 4, y को 0 रखूं तो -16/3, -16/3, किसकी x की वैल्यू क्या है -16/3। अब इसको फटाफट उसमें पुट करते हैं। देखो ट्रू है फॉल्स फॉल्स लिख दे, यानी कि दोनों की दोनों लाइन कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले लाइन कहां वाली 0 कॉमा, वो सॉरी 4,0 पे देखते हैं पहले, 4,0 का आना 1 2 3 4, यहां पर आएगा तुम्हारा क्या 4,0, 4,0। एक लाइन तुम्हारी कहां बनेगी 0, -3, 0, -3, 1 2 3, 0, -3, यानी यहां से जाएगी एक लाइन तुम्हारी। एक मिनट, देखो कहां जाएगी ये वाली,
ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। अवे कहा जाएगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यहां ऐसे। ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये कौन सी हमारी मैक्स, ये कौन सी हमारी मिनिमम, ये कौन सी लाइन है मैक्सिमम की। ठीक है, अब ऐसे एक बार इसकी चेक करते हैं। ये कहां बनेगा, 0,4, 0,4 यहाँ है, -16 कितना आएगा, 3 चौके वो सॉरी 3 15, यानी 5 पॉइंट कुछ पे आएगा ये तुम्हारा x, माइनस का x कहाँ है, इधर की साइड -5 की साइड कुछ आएगा, यानी कि इधर कुछ आना चाहिए। ठीक है, किधर आएगा, इधर कुछ आएगा, -16/3,0 यहाँ कुछ आएगा। तो इसकी लाइन बनाओ यहां से, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, यहां से गई लाइन ऐसे में, ये ऐसे में गई, ये कहां गई, अवे फ्रॉम दी, ये भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगी ऐसे में। ठीक है, ये कैसे गई, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन गई है। अब जरा देखते हैं क्या इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ये यहां से ऐसे करते हैं, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, ये चेक करके बताना है क्या ये इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, और देखिए ये चैप्टर हो चुका है खत्म, तो अगला चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं अगला कौन सा कराते हो, या तो फिर डिफरेंशिएशन कराऊंगा या तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। और ये इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, या दोनों ही नहीं करेंगे या दोनों करेंगे। ठीक है।